दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। राजीव, आज प्रधानमंत्री मोदी ने करीब एक घंटा तो नहीं कह सकते हैं, उससे थोड़ा ही कम कह लीजिए 45 मिनट 50 मिनट का उन्होंने अपना संबोधन दिया है। इस संबोधन में सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या नजर आता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, स्पीच दिया, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सभी एनडीए के जो घटक दल हैं उनको साथ लेकर के उन्होंने चलने की बात की है। 2024 चुनाव के मद्देनज़र उनके इस कहा जा सकता है इस स्टेटमेंट में एक मैसेज था कि हमें एकजुट होकर के आने वाले समय में लड़ना है और साथ ही जो विपक्षी एकता है, जो विपक्षी एकता एक चुनौती बनती जा रही है, उसे कैसे निपटना है। प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि अगर सही तरीके से सरकार शुरू से चली हुई होती तो आज भारत कहीं और होता, डेवलपमेंट कुछ और ही होता। जो आज जो कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन आज ज़रूरत है भारत को डेवलपमेंट करने के लिए। भारत का जो विकसित राष्ट्र बनाने का जो प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक जो है भारत विकसित राष्ट्र बने, इसको कैसे हम लोग पूरा करें, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो है अपने जो सहयोगी दलों से उन्होंने चर्चा किया है। एनडीए को कैसे मजबूत करना है। देखिए, एनडीए के जो तमाम घटक दल थे समय के साथ वो छोड़ करके चले गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उनको अपने साथ जोड़ा है। चाहे वो जीतन राम मांझी की बात कीजिए, चिराग पासवान की बात कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कीजिए, इन तमाम जो नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र के बड़े मजबूत नेता हैं, अपने जाति समुदाय में इनकी बहुत महत्वपूर्ण पकड़ है, इन तमाम लोगों को जोड़ा गया है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, साउथ के राज्यों की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, तो इन सभी लोगों को साथ लेकर के चलना प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा रोड मैप है। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि अब वो समय आ गया है कि इनको एक साथ करके चलना जरूरी है। 2024 में बीजेपी हर संभव हर एक सीट जीतने के लिए जो है लगातार कमर कस चुकी है, और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा जा सकता है कि अपने स्टेटमेंट के माध्यम से सभी लोगों के अंदर एक एनर्जी बूस्टअप किया है जो आने वाले समय में दिखाई देगा। बिल्कुल। अब राजीव, ये संबोधन की बात हुई, लेकिन इसके अलावा जो बैठक हुई उसको लेकर भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आज ये एनडीए की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही है। एक तरफ इंडिया यानी विपक्ष जो है इंडिया नामकरण करता है और विपक्षी एकता नजर आती है, तो वहीं एनडीए भी मजबूत होता नजर आता है। क्या कुछ आज रणनीति रही होगी? देखिए, जो एनडीए की जो बैठक हुई है, इस बैठक का मुख्य जो उद्देश्य है 2024 में किस तरह से हमें चुनाव जीतना है। इस 2024 लोकसभा चुनाव की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मजबूत करने में जुटी है। देखिए, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ करीब 38 राजनीतिक दल हैं जो एनडीए में शामिल होने के लिए लगातार तैयार कर लिए गए हैं, और इसका फायदा जो है 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। जहां तक विपक्षी एकता की बात है, विपक्षी की एकता को उन्होंने कहा था कि यह जो है भानुमति का कुनबा है। भानुमति का कुनबा है मतलब कब तक ये टिका रहेगा, कब तक ये बना रहेगा, कुछ सही नहीं है कि कहाँ का रोड़ा कहाँ का पत्थर भानुमति ने कुनबा जोड़ा, जैसा कि कहा जाता है। तो उनका सीधा निशाना था विपक्षी एकता पर। कहीं न कहीं विपक्षी एकता जो बनी हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाला, उसके बाद एनडीए को लोग भूलने लगे थे, लेकिन अचानक एनडीए की याद आ गई। एनडीए छोड़ के जाने वाले लोगों को भी बुलाया गया, उन लोगों को मंत्र दिया जा रहा है कि कैसे हम लोगों को एकजुट होकर के आने वाले समय में लड़ना है। एनडीए के जो अध्यक्ष हैं वो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, लेकिन एनडीए में एक और महत्वपूर्ण पद होता है, संयोजक का पद होता है, जो सहयोगी दल के किसी कद्दावर नेता को दिया जाता है, वह नहीं दिया गया है, वह पद खाली है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को या एनडीए के घटक दलों को कितना तवज्जो दे रही थी। अब तो ये समय ऐसा बन गया है, हालात ऐसे बन गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को एनडीए याद आ रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव जीतना है, लिहाजा एनडीए को मजबूत करना है। अच्छा, ये बिल्कुल राजीव, और देखिए इस बात का अंदाजा लगाइए कि जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 9 साल में हो सकता है मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो और इस वजह से मैं नहीं मिल पाया हूँ आपसे। कई बार कार्यक्रम में पता बाद में चलता है कि भाई कैसे आप लोग आए थे लेकिन पीछे रह गए। ऐसी बहुत सारी बातों का जिक्र करके उन्होंने माफ़ी मांगी, यानी कि 9 साल में कहीं इग्नोरेंस तो रही है, उस इग्नोरेंस को लेकर माफ़ी भी मांगी है और आगे एक नया भविष्य एनडीए का देखते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 9 साल में जिस तरह से वो लगातार डेवलपमेंट के कामों को लेकर व्यस्त रहे, इस वजह से अपने तमाम सहयोगी दल के नेताओं को समय नहीं दे पा रहे थे। देखिए, ये समय ऐसा है कि चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसी पॉलिसी रही है जिससे नाराज होकर के एनडीए के तमाम घटक दल जो है एनडीए को छोड़ करके चले गए थे। अब सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, विपक्ष की बढ़ती ताकत है, ये तमाम चीज़ें जो चुनौती बनी हुई है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहा जा सकता है कि अपने भाषा में जो कहा जाता है कि मान मनोबल वाली बात, किसी के मन में कोई खटास न रहे, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की है कि किसी के मन में कोई खटास न रहे। समय व्यस्त होने की वजह से समय नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम सहयोगी दलों को जोड़ने में जुटी हुई है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री का ये बयान माना जा सकता है। देखिए, 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव को जीतने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं एकजुट हो गई हैं और सभी पार्टियों का, चाहे देखिए उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, या बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ताना बाना बुन रहे हैं कि कैसे विपक्षी एकता को मजबूत करना है। ये आने वाले समय में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। 2024 के चुनाव में समय रहते प्रधानमंत्री अपने हिसाब से जो है ये सियासी लाइन खींचे हुए हैं कि कैसे जो दल छोड़ के चले गए थे उनके मन में कोई बात न रहे, उनको कैसे अपने से जोड़ा जाए, नए राजनीतिक दलों को जोड़ा जाए। बहुत से देखिए ये 38 जो पार्टियां हैं, इसमें कुल बताया जा रहा है कि 41 पार्टियां आज बैठक में शामिल हुई हैं। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं जिनके एक भी सांसद लोकसभा या राज्यसभा में नहीं हैं, उनको भी अपने संगठन में एनडीए दल में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है। सिर्फ इसलिए जोड़ा है कि उन नेताओं का अपने क्षेत्र में पकड़ है, अपने जाति समुदाय में पकड़ है, इसका फायदा 2024 के चुनाव में हमें मिलेगा। उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है 2024 में। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या लोकसभा की टिकट देती है, ठीक है, सीटों का बंटवारा कैसे होगा और सीटें कैसे प्रभावी रहेंगी, एनडीए कैसे ये बाजी जीतता है, ये भी देखना होगा। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।